बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम और डॉक्टर काजी फ़ज़ल सिद्दीकी है। मैं BSc DHMS और FTG पंजाब हूँ और मैं सुबह मामूल अपने YouTube चैनल पर नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम लेकर मैं हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है आप प्रोग्राम देखते होंगे और लाइक भी करते होंगे और शेयर और सब्सक्राइब भी करते होंगे ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच जाए। नाज़रीन, आज का मौजू है नींद की कमी और डिप्रेशन। जब नींद चंद हफ्ते सही नहीं आएगी तो आप लाजमी तौर पर डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। और आज कल तो हर आदमी टेंशन का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करता है। अक्सर मर्दों ख़वातीन को आपने कहते सुना होगा कि मुझे छोड़ो यार, मुझे टेंशन हो रही है। यानी टेंशन का लफ्ज़ कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है। इसकी क्या वजह है? नाज़रीन, इसकी वजूहात ज़ाती होती हैं जो सिर्फ मरीज़ को पता होती हैं। यानी कि कुछ वजूहात ज़ाती होती हैं जो सिर्फ मरीज़ को पता होती हैं, लेकिन वो बताने से गुरेज़ करता है या शर्मिंदगी महसूस करता है। दीगर वजूहात ऐसी होती हैं जो डॉक्टर को मरीज़ से और लॉयकीन की मदद से पता चल जाती है। मसलन मरीज़ या मरीज़ा की कुछ अर्सा से चिड़चिड़ापन का मुजाहरा करने की आदत थी और ये जो आदत थी अरसा दराज से चली आ रही थी और नींद सही नहीं आ रही थी और घर में लड़ाई झगड़ा जो था वो मामूल बन चुका था। दिमागी कमज़ोरी और भूल जाने की आदत को अरसा दराज से चली आ रही थी। ऐसे मरीज़ कुछ अर्सा से अफसरदगी का शिकार होते हैं या ज़िंदगी के आम मामूलात में उन्हें दुश्वारी पेश आना शुरू हो जाती है। मसलन कहीं जाना है तो वो टालने की कोशिश करेंगे या कहेंगे आप लोग जाए, मैं चंद दिन बाद चला जाऊँगा। ऐसे मरीज़ों को फजूल सोचने की आदत होती है, ज़हनी इंतशार का शिकार होते हैं। फैमिली के कुछ लोगों को वो अपना दुश्मन भी ख्याल करते हैं। वहम, डर, खौफ, वसवसे और गुस्सा और बात बात पर लड़ाई झगड़ा और इर्द गिर्द के लोगों पर शक और शुबे का इज़हार, ये सब चीज़ें परेशानी और एहसाबी दबाव के बायस पैदा होती हैं और ये काबिल इलाज है। मगर मुसीबत यह है कि ऐसे लोग ये मानने को तैयार नहीं कि ये सब कुछ एक बीमारी है या ये सब कुछ काबिल इलाज है या किसी डॉक्टर से या हकीम से रजू करना चाहिए। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर या तो कम होता है या बढ़ जाता है। नब्ज़ की रफ्तार बेइतदाल होती है और ज़िंदगी के आम मामूलात में ख़दशात ही ख़दशात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। डर और खौफ छा जाता है। इनमें से 80% लोगों को दिमागी, एहसाबी और जिस्मानी कमज़ोरी लाक होती है। किसी भी मर्ज़ के इलाज के लिए पहले इसके सबब को दूर करना एक मालिज का फ़र्ज़ होता है। अगर किसी ख़ानदानी झगड़े के बायस ये सब कुछ हो रहा है तो उसे मिलकर लॉयकीन का फ़र्ज़ होता है और ख़ानदानों में एक दूसरे को माफ़ कर देने की आदत होनी चाहिए। हमें मज़हब और इंसानियत भी यही सिखाती है। माफ़ करने से या माफ़ी मांग लेने से अल्लाह ताला खुश होते हैं और फिर ये बात दिमाग और असाब के बोझ को कम करती है। लिहाजा आदमी परेशानियों से बच जाता है और परेशानियाँ ही चाहे असली हों या ख़ुद साख्ता हों आगे चलकर बीमारियों का रूप धार लेती हैं। हमें बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला पर छोड़ देनी चाहिए और तवक्कुल को अपनाना चाहिए। सबसे पहले आप नींद की कमी की तरफ तवज्जो दें, अपने आप को रिलैक्स रखें और रात को इशा की नमाज़ के बाद जल्द सो जाएं। मैं इलाज में जो दवा बताऊँगा वो आपको फितरी नींद लाएगी। अब इलाज की तरफ आता हूँ। बहुत सी बातें अलामात असबाब के ज़िम्मन में रह गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपके नॉलेज शेयरिंग के लिए मेरा ख्याल है जो बताई हैं वो काफ़ी हैं फ़िलहाल। तो इलाज के लिए भी तरतीब चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1, रात को एक छोटी चम्मच हमदर्द के सोमीना की दूध में हल करके पी लें। इससे नींद बेहतर आएगी, दिमाग को ताकत भी मिलेगी ताकि दिमाग शब रोज़ के अफकार से बेहतर तौर पर नबर्द आजमा हो सके। सोमीना में सिर्फ मगज़ियात वगैरह हैं, यह कोई मेडिसिन नहीं है, ना कोई सख्त चीज़ है। 1 चम्मच रात खा सकते हैं। अगर ज़्यादा कमज़ोरी या नींद नहीं आती तो 1 चम्मच सुबह भी ले सकते हैं। नंबर 2, बादाम 7 या 9 दाने रात को भिगो दें और सुबह छील कर नाश्ता के साथ खाएं। ये हफ़्ता 10 रोज़ में मतलब फ़र्क नहीं डालेंगे और ना ही हफ़्ता 10 रोज़ खाने हैं, बल्कि ये कम अज़ कम 6 माह या 1 साल तक खाने हैं। कभी कभी हफ़्ता में 1 नागा भी आप कर सकते हैं। नंबर 3, हर हाल में मर्ज़ का सबब दरियाफ्त करें और उस सबब को दूर करने की कोशिश करें, फिर अद्वियात भी जल्दी काम करेंगी। मरबा आंवला 2 अदद सुबह सवेरे वर्क चांदी 1 अदद में मिलाकर खिलाना दिमागी ताकत के लिए बहुत मुफीद है और टेंशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। या फिर मरबा आंवला, मरबा दही, मरबा सेब, मरबा गाजर, इन सब को लेकर हल्का हल्का धोकर बारीक बारीक कुतर कर मिक्स करके रख लें
اور 2 چمچ صبح نکال کر اس پر ورق چاندی جو ہے وہ ایک لگا کر آپ کھا لیں۔ نمبر 4، سر پر روغن لبوب صبح کی مالش کریں۔ یہ 7 قسم کے تیلوں کا ایک مجموعہ ہے، یہ بھی میرا خیال میں ہمدرد کمپنی کا ہے، تو یہ بھی آپ استعمال کریں۔ خوراکی طور پر اس کے ساتھ آپ برشاشہ 1 رتی رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھائیں، یعنی کہ چھوٹی چمچ کا کوئی 8واں حصہ کھانی ہے، تھوڑی سی چمچ کی الٹی طرف سے لیں، 1-2 رتی آپ کھا سکتے ہیں، تو بہرحال اس سے ذرا کم و بیش ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی نقصان والی چیز نہیں ہے۔ جب نیند بہتر آنا شروع ہو جائے تو اس کو آپ چھوڑ دیں، اگر مل سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ دیگر ادویات بھی کافی ہے۔ نمبر 5، صبح واک کریں، رات موبائل کا استعمال کم کریں، عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ کے اندر اندر سو جائیں، صبح آپ کی آنکھ نماز کے وقت کھل جائے گی، اب آپ واک بھی کر سکتے ہیں، ورزش کے لیے بھی آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ صبح سویرے 13 لمبے سانس لیں جی، ناک سے لیں، پھر روک لیں، پھر منہ سے نکال دیں، یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر خودکشی کے خیالات آتے ہوں، کچھ صورتحال ایسی بھی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے خودکشی کرنے کو، تو ڈاکٹر سے اورومیٹ CM کی صرف 4 خوراکیں آپ بنوا لیں اور 1 پوڑی منہ میں ڈال لیں، پانی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ڈال لیں، اور پھر 15 دن بعد دوسری پوڑی، 15 دن بعد تیسری پوڑی۔ امید ہے کہ 2 پوڑیوں سے ہی آپ کو آرام آ جائے گا، یہ خیالات ختم ہو جائیں گے، یہ مسئلہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 7 جی، عرق عنبر مرتکز 2 چمچ صبح سویرے دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ عرق عنبر مرتکز یہ 2 چمچ صبح سویرے دودھ میں ڈال کر پی لیں، اور اسی کے ساتھ آدھی چمچ خمیرہ گوزبان امری جویردار صبح شام دونوں وقت کھائیں۔ انشاءاللہ تمام دماغی کمزوریاں، نیند، ٹینشن، خوف، گھبراہٹ، خون کی کمی، دماغ کی کمزوری، ضعف دماغ و اعصاب، دل کی کمزوری اور اعصابی کمزوری سب درست ہوں گے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، جو کہ نیند کے بارے میں تھا اور ڈپریشن کے بارے میں تھا اور ہلکی پھلکی ٹینشن کے بارے میں بھی تھا، کیونکہ یہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے اور جو میں نے بتائی ہیں چیزیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دماغ جو ہے وہ طاقت پکڑے گا اور یہ جو علامات ہیں یہ کم ہو جائیں گے۔ تو امید ہے آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کر چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر حکیم قاضی افضال حق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔